ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ काली का मंत्र, उसका भाव, उसकी साधना और एक बच्चे की अपनी माँ को पुकार। कई लोग माँ काली के इस मंत्र के बारे में तब जानना शुरू करते हैं जब जीवन उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ चुका होता है, जब भरोसा टूट जाता है, जब अपने बदल जाते हैं, जब मन बार बार लड़ते लड़ते थक जाता है, जब रात को नींद तो आती है लेकिन सुकून नहीं आता, और फिर धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अचानक माँ काली के बारे में सुनने को मिलता है, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी मंदिर के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, और कभी कभी यही यात्रा एक मंत्र तक ले आती है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अनेक भक्त मानते हैं कि जब माँ अपने किसी बच्चे को अपने निकट बुलाना चाहती है तो उसके जीवन में ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं जो धीरे धीरे माँ की ओर ले जाते हैं। किसी को मंदिर तक, किसी को साधना तक, किसी को सेवा तक, और किसी को इस मंत्र तक। और शायद इसी कारण बहुत से भक्त कहते हैं, हमने माँ को नहीं खोजा, माँ ने हमें खोज लिया है। और जब एक बार माँ का हाथ किसी बच्चे के सिर पर आ जाता है तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि माँ काली केवल पूजा नहीं सिखाती, वह अपने बच्चे को स्वयं से मिलवा देती है। और शायद इसी कारण सदियों से अनगिनत भक्त श्रद्धा से एक ही मंत्र का स्मरण करते आए हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आखिर ओम क्रीम कालिकाय नमः का अर्थ क्या है? लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी भी मंत्र को केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि मंत्र केवल बोला नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। और शायद इसी कारण एक ही मंत्र किसी के लिए केवल शब्द होता है और किसी के लिए पूरी जिंदगी बदल देने वाला अनुभव। तो आइए सबसे पहले इस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। सबसे पहला शब्द है ओम। हिंदू परंपरा में इसे सृष्टि की मूल ध्वनि माना गया है, वह ध्वनि जिससे सब कुछ प्रारंभ हुआ है, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ, जिससे जीवन का प्रवाह चला। और शायद इसी कारण असंख्य मंत्रों की शुरुआत ओम से होती है। इसके बाद आता है क्रीम, और यही इस मंत्र का हृदय है। कई साधक इसे माँ काली का बीज मंत्र मानते हैं। बीज यानी वह शक्ति जिससे पूरा वृक्ष जन्म ले सकता है, वह छोटी सी चिंगारी जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, वह ऊर्जा जो मनुष्य को भय से बाहर ला सकती है। और शायद इसी कारण कई भक्त क्रीम को केवल एक शब्द नहीं, माँ की उपस्थिति मानते हैं। फिर आता है कालिकाय, अर्थात माँ कालिका। माँ काली आदि शक्ति, वह शक्ति जो सृजन भी करती है, पालन भी करती है और आवश्यकता पड़ने पर बंधन भी काटती है। और अंत में आता है नमः, अर्थात नमन, समर्पण, प्रणाम, अहंकार को झुकाना, अपने आप को माँ के चरणों में रखना। लेकिन यदि इस पूरे मंत्र को बहुत सरल भाषा में समझे तो इसका भाव है माँ। माँ, मैं आपके पास आ गया हूँ। मेरे पास सारे उत्तर नहीं हैं, मेरे पास बहुत ज्ञान नहीं है, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं डरता भी हूँ, मैं टूटता भी हूँ माँ, मैं रोता भी हूँ, लेकिन माँ मैं आपके पास आ गया हूँ। और शायद यही कारण है कि लाखों भक्त इस मंत्र से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः का जप करता है तो वो केवल ध्वनि का उच्चारण नहीं कर रहा होता, वो अपनी माँ को याद कर रहा होता है, वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, वो अपनी माँ के चरणों की ओर चल रहा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि ये माँ काली का मंत्र है तो क्या कोई भी इसे कर सकता है? क्या इसके लिए किसी प्रकार की विशेष दीक्षा की आवश्यकता होती है? क्या इसके लिए गुरु का होना आवश्यक है? और यदि किसी के पास गुरु ना हो तो क्या वो भी माँ तक पहुँच सकता है?
आइए अब इसी विषय को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि माँ काली अपने बच्चों के बीच में भेद नहीं करती। माँ ये नहीं देखती कि आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं। माँ ये भी नहीं देखती कि आप कितने बड़े साधक हैं। माँ ये भी नहीं देखती कि आपने कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं। माँ केवल एक ही चीज़ देखती है, भाव, आपका हृदय, आपकी श्रद्धा, आपकी सच्चाई। और शायद इसी कारण बहुत से भक्त मानते हैं कि माँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा साधन ज्ञान नहीं है, वो है समर्पण। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु का महत्व कम हो जाता है। वास्तव में सनातन परंपरा में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गुरु केवल मंत्र नहीं देते, मार्ग भी दिखाते हैं। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, दृष्टि भी देते हैं। जब रास्ता समझ नहीं आता तो वो ही हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी साधक को योग्य गुरु प्राप्त हो जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज के समय में ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं होता, और शायद इसी कारण अनेक भक्त अपने आराध्य को ही अपना गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। कोई हनुमान जी को गुरु मानता है, कोई महादेव जी को गुरु मानता है, कोई गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानता है, तो कोई स्वयं माँ काली को ही गुरु मान लेता है, क्योंकि गुरु वही है जो हमें माँ तक पहुँचा दे। और यदि आपने आज तक किसी गुरु को धारण नहीं किया है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा से अपने आराध्य के सामने बैठिए और सरल शब्दों में कहिए, हे प्रभु, हे माता, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे अपने बच्चे की तरह स्वीकार कीजिए। जब मैं भटक जाऊँ तो मुझे संभाल लीजिए, जब मैं गिर जाऊँ तो मुझे उठाइए और मुझे माँ तक पहुँचने का मार्ग प्रदान कीजिए। क्योंकि कई बार साधना की शुरुआत किसी मंत्र से नहीं होती। साधना की शुरुआत होती है, मुझे आपकी आवश्यकता है, ये स्वीकार करने से, और शायद यहीं से माँ की ओर पहला कदम उठता है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, जब गुरु का स्मरण हो गया, जब मन माँ की ओर मुड़ गया, तो क्या अब सीधे मंत्र जप शुरू कर देना चाहिए? क्या उससे पहले स्वयं को तैयार करना चाहिए? यहीं से हम समझेंगे आचमन क्या है और साधना की तैयारी कैसे की जाती है। अनेक साधक जप प्रारंभ करने से पहले आचमन करते हैं। सबसे पहले ओम केशवाय नमः कहकर जल ग्रहण किया जाता है, फिर ओम नारायणाय नमः और पुनः जल ग्रहण किया जाता है, फिर ओम माधवाय नमः पुनः जल ग्रहण किया जाता है। इसके बाद ओम गोविंदाय नमः का स्मरण करते हुए हाथों को शुद्ध किया जाता है। बस इतना। इसका भाव केवल इतना है कि हम कुछ समय के लिए संसार को बाहर छोड़कर माँ के पास बैठना चाहते हैं। और फिर आता है साधना का शायद सबसे सुंदर, सबसे व्यक्तिगत और सबसे भावपूर्ण भाग, संकल्प। क्योंकि यहीं से मंत्र शुरू नहीं होता, यहीं से माँ से बातचीत शुरू होती है। और इसीलिए अगला चरण केवल एक प्रक्रिया नहीं है, एक भाव है, एक संवाद है, एक बच्चे का अपनी माँ के सामने बैठना है। लेकिन यदि इसके भाव को समझे तो ये माँ को अपना परिचय देना नहीं है। माँ तो पहले से सब जानती है। माँ को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे माता पिता कौन है, हमारा गोत्र क्या है। माँ सब जानती है। फिर भी संकल्प किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये माँ को याद दिलाने के लिए नहीं, स्वयं को याद दिलाने के लिए होता है कि हम कौन हैं, किस परंपरा से आए हैं और किन लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज किस भावना से माँ के सामने बैठे हैं। इस समय अनेक साधक जल को साक्षी मानकर अपना नाम माँ को बताते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, अपने माता पिता का स्मरण करते हैं और फिर श्रद्धा से माँ से प्रार्थना करते हैं, कुछ इस प्रकार, हे माँ, मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ, मैं आपकी पूजा करने आया हूँ, मैं आपके मंत्र का जप करने आया हूँ। मैं किसी सिद्धि के लिए नहीं आया, मैं किसी चमत्कार के लिए नहीं आया, मैं आपके चरणों तक पहुँचने के लिए आया हूँ।
यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं पूर्ण नहीं हूँ माँ, लेकिन मैं आपका हूँ। मुझे अपने बच्चे की तरह स्वीकार कीजिए। मुझे अपना शिष्य मानिए, मुझे अपना भक्त मानिए, और जब भी मैं भटकूं तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं आज जो मंत्र जप करूँगा उसे स्वीकार कीजिए। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, मेरी श्रद्धा स्वीकार कीजिए, और सदैव मेरे साथ रहिए माँ। मुझे हर बुरी शक्ति से बचाइए। मेरे जीवन में जो अंधकार है उसे दूर कीजिए, और मुझे अपने चरणों की धूल तक पहुंचने का मार्ग प्रदान कीजिए माँ। और शायद यही वो क्षण होता है जब साधना सबसे अधिक सुंदर हो जाती है, क्योंकि अब वो केवल मंत्र नहीं रह जाता, अब वो एक संबंध बन जाता है, एक बच्चे और उसकी माँ के बीच का संबंध। और जब ये संकल्प पूर्ण हो जाता है तब साधक पहली बार मंत्र जपना प्रारंभ करता है। साधक गणेश जी का स्मरण करते हैं। एक माला ओम गं गणपतये नमः। फिर महादेव का स्मरण किया जाता है। एक माला ओम नमः शिवाय, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ शिव भी है। इसके बाद भैरव बाबा का स्मरण किया जाता है। एक माला ओम बटुक भैरवाय नमः। अनेक भक्त मानते हैं कि माँ काली की साधना में भैरव बाबा की कृपा भी साथ चलती है। बटुक भैरव को भैरव बाबा का बाल स्वरूप माना जाता है, और अनेक साधक उनकी पूजा घर में श्रद्धा के साथ करते हैं। भैरव बाबा की साधना और उनकी विशेष उपासना के विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन माँ काली की साधना में उनका स्मरण अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद गुरु का स्मरण किया जाता है। यदि कोई साधक हनुमान जी को अपना गुरु मानता है तो वो एक माला ओम हम हनुमते नमः की कर सकता है। यदि कोई महादेव को गुरु मानता है तो वो महादेव का स्मरण कर सकता है। यदि कोई गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मानता है तो वो उनका स्मरण कर सकता है। और यदि कोई स्वयं माँ काली को अपना गुरु मानता है तो श्रद्धा से माँ का स्मरण भी किया जाता है, क्योंकि अंत में उद्देश्य केवल एक है, माँ तक पहुँचना। और जब ये सब पूर्ण हो जाता है तब मन थोड़ा शांत हो जाता है। जब संसार का शोर थोड़ा पीछे छूट जाता है तब साधक माँ के सामने बैठता है और माँ का मंत्र प्रारंभ करता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। लेकिन अब एक और प्रश्न आता है, क्या इस मंत्र का जप किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, या इसके लिए भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए? अनेक साधक मानते हैं कि मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि आप नई माला लेकर आते हैं तो उसे श्रद्धा से गंगा जल और दूध से शुद्ध किया जाता है और फिर माँ के चरणों में अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेकर जप प्रारंभ किया जाता है। इसी प्रकार आसन का भी विशेष महत्व माना गया है। अनेक साधक लाल रंग के आसन का उपयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग को शक्ति का रंग माना गया है, माँ के प्रति श्रद्धा का रंग माना गया है, और यथासंभव उसी आसन पर प्रतिदिन बैठने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, माला कितनी करनी चाहिए? और यहाँ सबसे सुंदर उत्तर ये है कि माँ संख्या नहीं देखती, भाव देखती है। यदि कोई साधक शुरुआत कर रहा है तो वो एक माला से प्रारंभ कर सकता है। एक माला अर्थात 108 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः। धीरे धीरे यदि मन लगने लगे, यदि श्रद्धा बढ़ने लगे तो 3 माला की जा सकती है। अनेक साधक 3 माला का उत्तम मानते हैं। फिर समय और श्रद्धा के अनुसार 5 माला, 11 माला, 21 माला या उससे अधिक भी की जा सकती है। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए, माँ तक पहुँचने का मार्ग गति नहीं है। निरंतर उनकी पूजा, उनके जप से उनका ये मार्ग बनता है। एक दिन 21 माला करके फिर महीनों तक छोड़ने से बेहतर है प्रतिदिन एक माला श्रद्धा से करना, क्योंकि माँ को प्रभावित करने के लिए मंत्र नहीं किया जाता, माँ से जुड़ने के लिए मंत्र किया जाता है। और जब धीरे धीरे
ये मंत्र जीवन का हिस्सा बनने लगे तो फिर केवल माला नहीं चलती, मन भी बदलना शुरू हो जाता है, दृष्टि भी बदलनी शुरू हो जाती है। और शायद यहीं से शुरू होता है माँ काली के इस मंत्र का वास्तविक प्रभाव। और यहीं से एक प्रश्न और उठता है जो लगभग हर साधक पूछता है, आखिर इस मंत्र के प्रभाव क्या हैं? लोग इसे इतना शक्तिशाली क्यों मानते हैं? और इतने सारे भक्त इसे अपने जीवन का सहारा क्यों मानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप माँ काली की साधना केवल इसलिए करना चाहते हैं कि आपकी हर समस्या अगले दिन समाप्त हो जाए, तो शायद माँ काली को अभी आप पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि अनेक साधक मानते हैं कि माँ काली केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, माँ सबसे पहले अपने साधक को बदल देती है। और यहीं से वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। कई बार लोग माँ के पास तब नहीं आते जब उन्हें कुछ अच्छा लग रहा हो या उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। वो तब आते हैं जब उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ टूट गया हो, जब उनके रिश्तों ने दर्द दिया होता है, जब भीतर का शोर बाहर की दुनिया से बड़ा हो चुका होता है, जब इंसान लोगों के बीच बैठकर भी अकेला महसूस करता है। और शायद इसीलिए बहुत से लोग पहली बार माँ को तभी पुकारते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी होती है। अनेक भक्त मानते हैं कि माँ किसी बच्चे को अपने निकट बुलाना शुरू करती है तो उसके जीवन में परिवर्तन भी शुरू हो जाते हैं। और ये परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होते। कई बार आपको लगेगा कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है, कई बार आपको लगेगा कि मन बेचैन हो रहा है, कई बार लगेगा कि पुरानी बातें बार बार सामने आ रही हैं। लेकिन अनेक साधक इसे एक अलग दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं ये माँ का क्रोध नहीं है, ये माँ की सफाई है। वर्षों से जमा हुई भय, वर्षों से जमा हुए दुख और वर्षों से जमा हुए भ्रम धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के घाव को साफ कर रही हो, तो कुछ समय के लिए दर्द तो होता है, लेकिन वो दर्द विनाश के लिए नहीं है, उपचार के लिए है। अनेक भक्त मानते हैं कि माँ काली की साधना में कुछ ऐसा होता है कि जो लोग केवल दिखावे के लिए जीवन में है, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जो रिश्ते केवल भ्रम में टिके हुए हैं, उनकी सच्चाई सामने आने लगती है। जो अहंकार हमें बांध कर रखता है वो भी टूटने लगता है। और यही प्रक्रिया कभी कभी कठिन लगने लगती है, बहुत कठिन। लेकिन शायद यहीं से माँ अपने बच्चे को नया बनाना शुरू करती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही साधक भी समय के साथ बदलने लगता है। उसके भय कम होने लगते हैं, उसकी दृष्टि बदलने लगती है, उसका संसार देखने का तरीका बदलने लगता है। और फिर एक समय आता है जब परिस्थितियां पहले जैसी ही होती हैं, लेकिन साधक पहले जैसा नहीं रहता। और शायद यही माँ काली के इस मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव है, क्योंकि ये मंत्र केवल बाहर की दुनिया को बदलने की बात नहीं करता, ये भीतर की दुनिया को बदलने की बात करता है। और जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है, तब बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देने लगती है। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है कि क्या आप सच में माँ तक पहुंचना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे है। क्या आप सच में माँ काली तक पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि माँ काली की कृपा केवल शब्दों से नहीं मिलती। माँ काली की कृपा केवल माला फेरने से नहीं मिलती। माँ काली की कृपा केवल मंदिर जाने से नहीं मिलती। माँ काली की कृपा मिलती है जब एक बच्चा सच्चे मन से अपनी माँ को पुकारता है, जब वो अपने मुखौटे उतार देता है, जब वो अपने अहंकार को नीचे रख देता है, जब वो अपनी सारी ताकत, सारी कमजोरियाँ, सारी जीत, सारी हार माँ के चरणों में रख देता है और कहता है, माँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे रास्ता भी नहीं पता, मुझे भविष्य भी नहीं पता, लेकिन मैं आपका हूँ और बस आपके पास आ गया हूँ। शायद यहीं से कृपा शुरू होती है। कई लोग माँ से धन मांगते हैं, कई लोग सफलता मांगते हैं और कई लोग समस्याओं का समाधान मांगते हैं।
लेकिन जो माँ को ही मांग लेता है उसे फिर कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जब माँ साथ होती है तो अंधेरा भी रास्ता बना जाता है, दर्द भी सीख बन जाता है और हार भी किसी बड़ी जीत की तैयारी बन जाती है। अनेक भक्त मानते हैं कि माँ काली की साधना का सबसे बड़ा फल कोई सिद्धि नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। सबसे बड़ा फल है माँ के चरणों की धूल तक पहुंच जाना, क्योंकि जिस दिन ये मिल गया उस दिन जीवन में पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और शायद इसीलिए लाखों भक्त आज भी श्रद्धा से कहते हैं ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये केवल एक मंत्र नहीं, ये केवल एक शब्द नहीं, ये केवल एक साधना नहीं है। ये उस बच्चे की पुकार है जिसे विश्वास है कि चाहे पूरी दुनिया उसे छोड़ दे, उसकी माँ उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जब संसार समझना बंद कर देता है तब माँ समझती है, जब संसार छोड़ देता है तब माँ साथ रहती है। और शायद यही इस मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ भी लिया हो तो बस इतना याद रखिए, मंत्र करते समय शब्द मत गिनिए, माँ को याद कीजिए, माला मत गिनिए, अपना प्रेम दीजिए, समय मत गिनिए, अपना समर्पण दीजिए। बाकी जो करना होगा माँ स्वयं करेगी। आइए एक बार पूरे प्रेम से, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ माँ का स्मरण करें। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली।